Uttar Pradesh's Congress Legislative Party leader Aradhana Mishra claimed on Wednesday that in many government departments, 20 to 30% of the budget allocated has not been spent. She accused the Yogi Adityanath-led BJP state government of counting its achievements by presenting the budget in big figures and fooling the public. She also said that the government should provide financial assistance to the laborers who were trapped in a tunnel in Uttarakhand. देखिए उसमें जेडीयू का खंडन आ चुका है। ऑलरेडी जेडीयू के स्पोक्सपर्सन का खंडन आ चुका है। मुझे लगता है मैम बता रहे हैं इस बार का बजट अयोध्या को केंद्र बिंदु मानकर देखने को मिल रहा है। देखिए अयोध्या हम सबकी आस्था का केंद्र है और भव्य बने, बृहद बने और मैं आज पुनः सर्वोच्च न्यायालय का आभार व्यक्त करूंगी जिनकी निर्णय पर आज अयोध्या में राम मंदिर 30% भी नहीं खर्च हुआ था, जिसमें पीडब्ल्यूडी एक महत्वपूर्ण विभाग था, कृषि महत्वपूर्ण विभाग था और वही परिस्थिति आज भी है। सरकार अपना मूल बजट नहीं खर्च कर पा रही और सप्लीमेंट्री बजट लाने का क्या औचित्य है। महंगाई बढ़ती चली जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, सरकार के पास धन है उसको वो खर्च नहीं करना चाहती। तो ये स्पष्ट है कि सरकार जो लोक कल्याणकारी नीति है, जनता की समस्याओं से अपने से परे है, वो केवल और केवल अपना बड़े बड़े आंकड़ों में बजट प्रस्तुत करके एक कीर्तिमान बनाने में व्यस्त है। मैम बता रहे हैं रेस्क्यू में कल 41 मजदूरों को सकुशल निकाला गया है। नहीं देखे नहीं देखे 41 मजदूरों को निकालने उत्तरकाशी ये एक हमारे जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स थे और जो भी वहाँ पे सुरक्षा बल जिनकी वजह से ये बड़ी उपलब्धि हुई है। हमारे 41 मजदूर साथी सकुशल बाहर निकल आए लंबी जद्दोजहद के बाद। ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें लगभग 8 मजदूर उत्तर प्रदेश के थे। मैंने आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध करूंगी कि उन 8 मजदूरों के लिए जो उत्तर प्रदेश के थे वो जीविकोपार्जन के लिए तो बाहर गए थे, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, तो उनकी आर्थिक सहायता होनी चाहिए, उनको उनके आवास की और उनको कम से कम 25 लाख की धनराशि। Meanwhile, Deputy Chief Minister Brijesh Pathak said state government is continuously working for the all-round development of the state and supplementary budget will further accelerate the pace of development. अध्यक्ष को ये विशेष अधिकार प्राप्त है कि समय समय पर अपने आसन से जो निर्देश दे उसका हम सब अनुपालन करें और इस बार नई नियमावली के साथ सदन संचालित हो रहा है और अध्यक्ष के निर्देशों का हम सबको अनुपालन उत्तर प्रदेश सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। आज अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया जाएगा जो प्रदेश के डेवलपमेंट में आधारभूत ढांचे को और मजबूत करेगा। जो विभिन्न हमारी कार्य योजनाएं हैं उनको हम पूरा करेंगे और आम जनता के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं उनको अमली जामा पहनाने का हम इस बजट के माध्यम से काम करने वाले हैं। सर उत्तराखंड में रेस्क्यू हुआ है, 41 टनल्स निकाल लिए गए सफलतापूर्वक। तो हम उत्तराखंड में जो घटना घटी है हम इसे ईश्वरीय कृपा मानते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड सरकार ने धामी जी ने जो अद्भुत काम किया है, विभिन्न वैज्ञानिकों ने जो अद्भुत काम किया है, सबसे बड़ी बात थी जो हमारे मजदूर जो फंसे थे उनको निकालने में अंत में हमारे मजदूर भाई ही पूरी ताकत लगाए और जब ईश्वर की कृपा हुई तो धीरे धीरे जिस ढंग से हमारे मजदूर भाइयों ने उसको खोद करके निकाला है, वास्तव में ये ईश्वरीय गति ही थी कि सब लोग सुरक्षित हैं। हम ईश्वर का धन्यवाद अदा करते हैं। राजनीति का था, विपक्ष का इस पे भी कहना है कि आप जानते हैं भैया विपक्ष जो है पूरी तरह से डिरेल्ड है, उनको अपने जो कार्यकाल है उनकी बातें याद रहती है। विपक्ष भ्रष्टाचार के आकंठ दलदल में जब जब उनकी सत्ता रही तब तक डूबा रहा है। उत्तर प्रदेश में दंगों का स्टेट कहा जाता था, अपराधियों का मनोबल चरम पर था। आज हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट के मोर्चे पर पूरे देश के पैमाने पर हम नंबर 1 पर हैं और इसके अलावा जो अपराधी हैं या तो उत्तर प्रदेश से बाहर हैं या प्रदेश छोड़ करके चले गए हैं। आज उत्तर प्रदेश की चर्चा पूरे देश में बेहतर प्रदेश के रूप में होती है, डेवलप्ड स्टेट के रूप में होने लगी है और यही अपने कार्यकाल को याद करके वो मन में तरह तरह की बातें लाते हैं। जनता